इधर भोपाल में इंदर सिंह परमार की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधा वहीं का रुख करते हैं। उनसे बात शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने परिणाम जारी कर दिए हैं, रिजल्ट घोषित कर दिए। 10वीं बोर्ड परीक्षा के 10वीं बोर्ड के सभी 10.5 लाख स्टूडेंट्स पास हो गए हैं। ये एक अहम खबर। परिणाम से नाखुश छात्रों को परीक्षा देने का भी विकल्प है, यानी कि जिन बच्चों को लगता है कि उनके नंबर्स कम आए हैं, वो डिजर्व ज्यादा करते थे, तो परीक्षा दे सकते हैं। तो 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट आ गया है। सभी बच्चे 10.5 लाख स्टूडेंट्स पास हो गए हैं। तो परिणाम से नाखुश छात्रों को परीक्षा देने का भी विकल्प दिया गया है। तो बड़ी खबर है, इस वक्त की अहम खबर। एमपी में 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी हो गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने यह परिणाम घोषित कर दिए हैं, रिजल्ट घोषित कर दिया है। 10वीं बोर्ड के सभी 10.5 लाख स्टूडेंट्स पास हो गए हैं। परिणाम से नाखुश छात्रों को परीक्षा देने का भी विकल्प दिया गया है। तो जाहिर है कि सभी बच्चे पास हो गए हैं, सारे ही बच्चे खुश हो गए। हालांकि बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें लगता होगा कि उनके नंबर और ज्यादा आ सकते थे, वो ज्यादा डिजर्व करते हैं, तो वो एग्जाम भी दे सकते हैं। ये भी विकल्प यहां पर सरकार की ओर से रखा गया। ये देखिए, तो रिजल्ट घोषित किया जा रहा है। इंदर सिंह परमार बस एक क्लिक दूर और रिजल्ट सामने। तो एमपी 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया गया। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने यह परिणाम घोषित कर दिए हैं। एमपी 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी हो गया है। सभी 10.5 लाख स्टूडेंट्स पास हो गए हैं। ये एक अहम खबर। इस वक्त की परिणाम से नाखुश छात्रों को परीक्षा देने का भी विकल्प रहेगा, एक ऑप्शन यहां पर रहेगा। तो एमपी में 10वीं बोर्ड का रिजल्ट आ गया है। खुशी की बात यह है कि सभी बच्चे इसमें पास हो गए हैं, जितने भी स्टूडेंट्स थे 10वीं के। हालांकि बोर्ड परीक्षाओं में जिन बच्चों को लगता है कि वो ज्यादा अंक डिजर्व करते थे, ज्यादा नंबर डिजर्व करते थे, वो एग्जाम भी दे सकते हैं। ये भी प्रावधान प्रोविजन किया गया है यहां पर सरकार की ओर से, बोर्ड की ओर से। तो एमपी 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी हो गया है। तो परिणाम से नाखुश छात्रों को परीक्षा देने का भी विकल्प यहां पर रखा गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने यह परिणाम घोषित कर दिए। तो 10वीं बोर्ड के सभी 10.5 लाख स्टूडेंट्स पास हो गए। तो परिणाम से नाखुश छात्रों को परीक्षा देने का भी विकल्प यहां पर दिया गया है। तो अहम खबर है, ये बड़ी खबर, क्योंकि 10.5 लाख बच्चे, जितने बच्चे थे, सभी पास हो गए हैं। हालांकि बहुत से ऐसे कमजोर बच्चे भी रहे होंगे जिन्हें फेल होने का डर सता रहा होगा, वो भी पास हो गए हैं। तो उनके लिए खुशखबरी, अच्छी खबर। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको लग रहा था कि वो ज्यादा नंबर डिजर्व करते हैं, तो वो बच्चे अगर नाखुश हैं अपने परिणाम से, अपने रिजल्ट से, तो फिर वो बच्चे यहां पर एग्जाम दे सकते हैं। ये भी एक विकल्प यहां पर दिया गया। तो स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने रिजल्ट जारी कर दिया। 10वीं बोर्ड के सभी 10.5 लाख स्टूडेंट्स पास हो गए हैं। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, यह अहम खबर है कि सभी 10.5 लाख स्टूडेंट पास हो गए। तो मध्य प्रदेश से यह अहम खबर आ रही है। 10वीं बोर्ड के परीक्षा के रिजल्ट आ गए हैं। 10वीं बोर्ड का परीक्षा का रिजल्ट आउट हो गया। सभी बच्चे, सभी 10.5 लाख बच्चे पास हो गए हैं। परिणाम से नाखुश छात्रों को परीक्षा देने का भी विकल्प दिया गया है। तो अहम खबर है ये, बड़ी खबर। पहली बार 100% बच्चे पास हुए हैं। तो ऐसा कभी नहीं होता है रिजल्ट में, लेकिन इस बार हुआ है क्योंकि ये कोरोना का दौर है, तो एग्जाम्स हो नहीं पाए। और जिस तरीके से रिजल्ट आया है, समझ सकते हैं कि सभी 10.5 लाख स्टूडेंट्स पास हो गए हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ कि 100% 100% बच्चे, जितने बच्चे थे, सब के सब पास हो गए। तो बहुत से ऐसे कमजोर बच्चे भी रहे होंगे जिन्हें लग रहा होगा, जिन्हें ये डर सता रहा होगा कि फेल हो सकते हैं। इस बार उनकी भी एक तरीके से कह सकते हैं लॉटरी लग गई।
और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको ये लग रहा था कि वो टॉपर बन सकते हैं, उनके नंबर्स बहुत अच्छे आ सकते हैं, उनको निराश होना पड़ा होगा। हालांकि ये विकल्प जरूर रखा गया है यहाँ पर बोर्ड की ओर से कि वो अगर अपने रिजल्ट से नाखुश है तो वो परीक्षा दे सकते हैं, वो एग्जाम दे सकते हैं। तो एमपी में 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया गया। पहली बार 100% बच्चे पास हो गए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने यह परिणाम जारी किया है। उन्हीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ये आप देखिए, उन्होंने एक क्लिक किया और उसके बाद रिजल्ट यहां पर घोषित हो गया है। सभी 10.5 लाख बच्चे पास हो गए हैं, सभी 10.5 लाख स्टूडेंट पास हो गए। 100% रिजल्ट रहा, 100% पास हुए हैं बच्चे। पहली बार ऐसा हुआ है कि सारे बच्चे पास हो गए हैं, 100% बच्चे पास हो गए, यानी कि फेल कोई नहीं हुआ है, निराश कोई नहीं हुआ है कोई भी बच्चा। हाँ, बहुत से बच्चे खुश नहीं हुए होंगे अपने रिजल्ट से, नंबर्स उनके कम आए होंगे, ये हो सकता है। तो वो उन बच्चों को भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके सामने अभी विकल्प सरकार की ओर से दिया गया है कि वो एग्जाम दे सकते हैं, यानी कि उनको लगता है कि वो और नंबर ला सकते थे तो वो एग्जाम दे सकते हैं। तो 10वीं के बोर्ड का रिजल्ट जारी हो गया है, 10वीं की परीक्षाओं का रिजल्ट जारी हो गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने यह परिणाम घोषित कर दिए। तो ये सीधी तस्वीरें भोपाल से। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने परिणाम जारी कर दिया। 10वीं बोर्ड के सभी 10.5 लाख स्टूडेंट्स पास हो गए हैं। परिणाम से नाखुश छात्रों को परीक्षा देने का भी विकल्प यहां पर मिलेगा। पहली बार 100% बच्चे पास हुए हैं, तो बड़ी खबर है। यह परिणाम से नाखुश छात्रों को परीक्षा देने का भी यहां पर एक विकल्प रहेगा, एक ऑप्शन रहेगा। तो एमपी में 10वीं बोर्ड के रिजल्ट आ गए हैं। 10.5 लाख बच्चे, सभी 10.5 लाख बच्चे पास हो गए हैं। तो ऐलान करने वाले हैं स्कूल शिक्षा मंत्री यहां पर। तो परिणाम से नाखुश छात्रों को परीक्षा देने का भी विकल्प होगा। इंदर सिंह परमार, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीधा वहीं का रुख करते हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं इन रिजल्ट को लेकर। आज माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम, जो हमने कोरोना काल के कारण से विशेष मूल्यांकन पद्धति के आधार पर किया था, उसका रिजल्ट घोषित किया गया है। मैं मध्य प्रदेश के समस्त विद्यार्थियों को अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। कोरोना के कारण से पिछले वर्ष पढ़ाई प्रभावित हुई थी, पूरा जनजीवन प्रभावित हुआ था। ऐसे में हमारे सामने जो सबसे अच्छा विकल्प था, उस विकल्प का हमने वैज्ञानिक पद्धति से परीक्षण करके और परीक्षा परिणाम घोषित किया है। सभी विद्यार्थियों को पास किया जा रहा है। प्रथम श्रेणी के विद्यार्थियों की संख्या है 3,56,000 से कुछ अधिक। द्वितीय श्रेणी प्राप्त विद्यार्थियों की संख्या है 3,97,626। तृतीय श्रेणी प्राप्त परीक्षार्थी जो है वो 1,59,871। इस प्रकार से सभी विद्यार्थियों को पास किया जा रहा है। जो भी विद्यार्थी इस परिणाम से असंतुष्ट है, वो अपने अंकों को देख सकता है, अपनी पद्धति को पूरी को देख सकता है। एमपी ऑनलाइन पर उसकी व्यवस्था की गई है। यदि उनको विकल्प के रूप में परीक्षा में भी बैठना है, तो परीक्षा भी जो हमारी आगामी परीक्षा होगी, उस परीक्षा में वो विद्यार्थी फिर से बैठ सकेंगे और परीक्षा दे करके भी अपनी परीक्षा पद्धति से भी मूल्यांकन अपना आकलन कर सकेंगे। अभी जो विद्यार्थी आज उत्तीर्ण हुए, उन सबको अगली कक्षा में प्रवेश की पात्रता दे रहे हैं। जब भी वो बैठेंगे परीक्षा में, आगामी परीक्षा में, तब उनके लिए, क्योंकि ये विकल्प हमने खुला रखा है और उस विकल्प के आधार पर ही हम उनको एक सुविधा दे रहे हैं, ताकि कोई विद्यार्थी को ऐसा नहीं लगे कि भाई ये जो मूल्यांकन पद्धति थी, इस पद्धति से हमको कम अंक आए हैं, हमको ज़्यादा अंक आ सकते थे। जितनी भी दुविधा या भ्रम है, उसके लिए वो स्वतंत्र है, वो अपना फिर से आवेदन कर सकते हैं। उनको हम एक अवसर दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के सभी विद्यार्थियों के लिए एक और खुशखबरी है। 11वीं और 12वीं के हम स्कूल खोलने की प्रक्रिया को 25-26 तारीख से प्रारंभ करने जा रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए कम संख्या में कक्षा में उपस्थिति को तय करते हुए संस्थाओं को, प्राचार्यों को
अपने यहाँ की जो कैपेसिटी है उसका आकलन करने का हमने पहले ही निर्देश दिए हैं। जहाँ पर क्षमता ठीक है बैठने की, 50% उपस्थिति से कम उपस्थिति तय करना होगी। साथ ही जहाँ पर बैठने की व्यवस्था कम है, यदि सप्ताह में वो 1 दिन 2 दिन की कक्षा का भी विकल्प रखेंगे खोलने का, तो भी उनके लिए छूट रहेगी। हम कड़ाई के साथ में उपस्थिति तय करने नहीं जा रहे हैं। विद्यार्थी या बच्चे स्वेच्छा से अभिभावकों से की असहमति के नहीं आएंगे, सहमति लेकर आएंगे और अपने शिक्षक से छोटे छोटे समूह में जो कुछ उनको पूछना है, जो कुछ पढ़ाई का क्रम आगे बढ़ाना है, वो हम जारी रखेंगे। क्योंकि लंबे समय से सब ओर से मांग आ रही थी, अभिभावक चाहते थे, विद्यार्थी चाहते थे। पिछले समय हमने लास्ट जून में ही काफी लोगों से परामर्श किया था, संपर्क किया था। हमारी तैयारी 1 जुलाई से ही स्कूल खोलने की थी, परंतु कोरोना का संक्रमण, कुछ आंकड़े कम हुए, फिर आंकड़े बढ़ गए थे। इसलिए हम सोच विचार करके बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और इसलिए हम अभी केवल 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए कम संख्या में उपस्थिति के साथ स्कूल को खोलेंगे। यदि परिस्थिति कोरोना की थोड़ी भी कोई चेंज होती है, यदि कोरोना हमारे प्रदेश के में समाप्त होता है, तब तो हम उसको निरंतर रखेंगे। आगे बाकी जो कक्षाएं उनके लिए भी खोलने का विकल्प सोचेंगे, आगे विचार करेंगे उस पर। लेकिन यदि थोड़ी भी परिस्थिति ऐसी होती है, समाज जीवन में कोरोना का प्रभाव कुछ थोड़ा बढ़ता भी है, तो हम तत्काल स्कूलों को फिर से बंद करने का भी निर्णय रखेंगे, ताकि हमारे बच्चे हर हालत में सुरक्षित रहे। हम एक बात और इसमें सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि जो भी हमारे शिक्षक होंगे उनका सबका वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं हुआ है। वैक्सीनेशन की अनिवार्यता हमने की है, इसलिए हमारे शासकीय स्कूलों के शिक्षकों का लगभग वैक्सीनेशन हो चुका है। लेकिन यदि किसी कारण से, कोई तबीयत खराब होने के कारण से, किसी और कारण से यदि वो छूटे हैं, तब तक उनका वैक्सीनेशन नहीं होगा, तब तक हम उनको बच्चों के संपर्क में आने के लिए मनाही करेंगे, उनको पढ़ाने के लिए, क्लास लेने के लिए मनाही करेंगे। इसका हम कठोरता से पालन करने वाले हैं, क्योंकि हमारे सामने बच्चों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। साथ में बच्चों में जो स्कूलों से दूर होने की वृत्ति, घर में एक प्रकार से मानसिक रूप से कई प्रकार के मनोरोग से प्रभावित होने वाली स्थिति आ रही थी, इसलिए निर्णय किया गया है। आगे और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि कोरोना हमारे प्रदेश में नहीं आए, ताकि हम बाकी जो बच्चे हैं जो भी इस स्कूल खोलने की योजना से बाहर है, उन कक्षाओं को भी हम आगे जाकर के खोल सकें। 10वीं की जो परीक्षा है, आपने जो रिजल्ट घोषित की है, इसका आधार क्या है आपका? हमने वर्ष भर का जो आकलन किया है, इंटरनल जो हमारा असेसमेंट होता है, त्रैमासिक परीक्षा हुई है, 6 मासिक परीक्षा हुई है, प्री बोर्ड वगैरह और प्री बोर्ड की परीक्षा भी हुई है। उन परीक्षाओं के आधार पर हमने ये मूल्यांकन का आधार बनाया है। बेस्ट ऑफ 5 बेस्ट ऑफ 5 स्कूल संचालकों को कोई दबाव तो नहीं था जिसकी वजह से आप लोग नहीं, कोई स्कूल संचालकों का दबाव नहीं है। मैंने बताया है कि 1 जुलाई से हमारा पूरा प्रोग्राम हमने कैलेंडर बनाकर तैयारी की थी कि भाई हम जरूरत कोशिश करें कि 1 जुलाई से, नहीं तो 15 जुलाई से। परंतु जब उस समय हम बैठ करके विचार विमर्श किया, तो हमको लगा कि अभी कोरोना की संख्या, क्योंकि एक दिन 33 पे आ गई थी, फिर दूसरे दिन 43 पे आ गई थी, तो स्वाभाविक रूप से हमको लग रहा था कि ये संख्या कहीं बढ़ नहीं जाए। आज पूरे प्रदेश भर में मात्र 20 पॉजिटिव केसेस आए हैं और 250 पूरे प्रदेश भर में जो पुराने सब करके मिला करके प्रभावित जो केसेस से पॉजिटिव उतनी संख्या बची है। और कई राज्यों ने, हमारे साथ साथ अन्य पड़ोसी राज्यों ने भी, उन्होंने भी कुछ क्लासें खोलने का निर्णय किया है। हम अभी छात्रावास और उनके बारे में आगे निर्णय करेंगे, लेकिन अभी हम केवल 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए निर्णय करेंगे। सर, आपने कहा कि टीचर्स का वैक्सीनेशन अनिवार्य है, क्या बच्चों का वैक्सीनेशन अनिवार्य नहीं है? टीचर का वैक्सीनेशन अनिवार्य है, बच्चों का भी अनिवार्य है, लेकिन बच्चे
18 से कम वाले टीके अभी हमारे देश में उपलब्ध नहीं है, थोड़ा समय लगेगा। तब तक हम थोड़ी थोड़ी कक्षाओं को खोल करके चलाएंगे और जैसे ही 12 से 18 तक पे जो काम चल रहा है टीकाकरण देश में, हम जल्दी ही बच्चों को भी टीकाकरण के अभियान में जोड़ेंगे और 12 से 18 तक के बच्चों को भी टीकाकरण के अभियान में। 12वीं के बच्चों को खुशखबरी मिल रही है। 12वीं के बच्चों को भी हम इसी महीने में खुशखबरी देने वाले हैं, लास्ट जुलाई तक। उनका भी ऐसे ही रहेगा रिजल्ट, उम्मीद? उनका रिजल्ट थोड़ा अंतर आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। सर आपको लगता है कि आपने डिग्री फेल नहीं किया है तो ऐसे लोग जो पास कर सकते मूवी निकल गया? नहीं, ऐसा है, मैं तो परिस्थिति थी, पूरे देश की परिस्थिति थी, राज्य की परिस्थिति थी, ये कोई अच्छी पद्धति नहीं है। हमारी शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए तो परीक्षा या मूल्यांकन का पद्धति होना ही चाहिए, लेकिन विशेष परिस्थिति में ये प्रयोग किया गया है, इसलिए इसमें खुश होने का या नाराज होने का विषय नहीं है। ये सबकी परिस्थिति के कारण से निर्णय किया। सर, केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति जो आई है उस पर क्या काम कर रही है प्रदेश सरकार आपका? भारत सरकार की जो शिक्षा नीति है, शिक्षा नीति बहुत व्यापक है, इसलिए लंबे तो कोरोना अगर बेकाबू होता है तो स्कूल हम बंद कर सकते हैं, पेरेंट्स की इजाजत के बाद ही स्कूल बच्चे आ सकेंगे। ये एक अहम जानकारी यहां पर साझा की है। 11वीं और 12वीं के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए स्कूल खुलेगा। छात्रों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, सभी छात्रों को पास किया गया है, ये इंदर सिंह परमार ने यहां पर स्पष्ट किया है। तो 10वीं बोर्ड के सभी 10.5 लाख स्टूडेंट्स पास हो गए। आपको एक बार फिर से बता दें कि एमपी में 10वीं के बोर्ड का रिजल्ट जारी हो गया। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने ये परिणाम घोषित किए हैं। तो 10वीं बोर्ड के सभी 10.5 लाख स्टूडेंट्स पास हो गए हैं। परिणाम से नाखुश छात्रों को परीक्षा देने का भी विकल्प यहां पर रखा गया। साथ ही साथ इंदर सिंह परमार ने यह भी कहा है कि 10वीं के बाद 12वीं तक के छात्र छात्राओं को बुलाया जाएगा। तो ये लेकिन जो इजाजत होगी उनके पेरेंट्स से ही इजाजत के बाद बुलाया जाएगा। तो ये सारी बातें उन्होंने कही है, लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही है कि 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो छात्र जो स्टूडेंट्स रिजल्ट से संतुष्ट नहीं, उनके लिए विकल्प है कि वो एग्जाम दे सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं छात्र और ऑनलाइन आवेदन करके परीक्षा दे सकते हैं। तो एमपी में स्कूल खोलने की भी तैयारी की जा रही है। हालांकि छोटे बच्चों को अभी दूर रखा गया है, उनके लिए अभी कोई विकल्प नहीं है, लेकिन हाँ, बड़े बच्चों के लिए स्कूल खोल सकते हैं, ये एक व्यवस्था वहां पर बनाई जा रही है। तो तीसरी श्रेणी में 1,59,000 छात्र पास हुए हैं। तो जो छात्र रिजल्ट से संतुष्ट नहीं, उनके लिए विकल्प ही रखा गया है कि वो एग्जाम दे सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन करके वो एग्जाम दे सकते हैं अगर उनको लगता है कि उनका रिजल्ट उनके मन मुताबिक, उनके मन माफिक नहीं आया है। तो जो छात्र रिजल्ट से संतुष्ट नहीं, वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद एग्जाम वो दे सकते हैं। ये एक व्यवस्था यहां पर सरकार की ओर से, बोर्ड की ओर से बनाई गई। हालांकि इस बीच में अहम खबर यह कि 10.5 लाख सभी स्टूडेंट्स पास हो गए। पहली बार ऐसा रिजल्ट 100% बच्चे पास, क्योंकि ये कोरोना का वक्त है और कोरोना के वक्त में सभी बच्चों को पास कर दिया गया है। 25 जुलाई से 11वीं और 12वीं के स्कूल भी खुलेंगे। ये बड़ी जानकारी भी दी गई यहां पर स्कूल शिक्षा मंत्री की ओर से। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।